नॉर्मालिटी नॉर्मालिटी काना कहूछु डिफाइन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट काना थिबा इनु नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम इक्विवेलेंट माने केते जदि लेट सपोज मी कहली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट मींस इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जेतकी ताके कहमा तार 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड रो इक्विवेलेंट मास जेतकी है ताकि जदि हम ग्राम रे कहूछु ताके कहमा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 दैट मींस इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 केते तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 केते बार करमा ना इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 दैट मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 डिवाइडेड बाय n फैक्टर माने एसिड केस रे हमें कहसु बेसिसिटी H2SO4 जदि डिसोसिएट करला एक्वस मीडियम रे दैट प्रोड्यूस्ड 2H प्लस आयन एंड 1 SO4 2 माइनस आयन 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस आयन the number of replaceable hydrogen is known as n factor and in case of acid the n is known as basicity in case of acid the n is known as basicity तो एति लगे 2 डिवाइड कर दला एबे हमें कहमा 49 इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 49 जदि इक्विवेलेंट मास के मैं ग्राम रे लिखमी जंता मॉलिक्यूलर मास के ग्राम रे लिखसु कहसु ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास के जदि ग्राम रे लिखमा कहमा था कि ग्राम इक्विवेलेंट मास एबे जदि मैं इक्विवेलेंट मास के ग्राम रे लिखमी जदि मैं कहली 49 ग्राम ऑफ H2SO4 49 ग्राम ऑफ H2SO4 that means 1 gram equivalent of H2SO4 1 gram equivalent of H2SO4 49 gram of H2SO4 means 1 gram equivalent of H2SO4 98 gram of H2SO4 that is a 2 gram equivalent of H2SO4 98 gram of H2SO4 that means 2 gram equivalent of H2SO4 2 gram equivalent of H2SO4 केनता नंबर ऑफ मोल्स केनता बार करसु नंबर ऑफ मोल्स बार करसु गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट केनते बार करमा गिवन मास मैं जने बे कहली 98 ग्राम H2SO4 तो let the given mass will be 98 gram H2SO4 divided by what is the equivalent mass of H2SO4 49 then 98 upon 49 is a 2 तो हमें नु कहला इतनी लगी 98 ग्राम of H2SO4 is 2 gram equivalent of H2SO4 clear then it is defined as number of gram equivalent of solute present per liter of solution केते रहथिबा per liter of solution रहथिबा present per liter of solution number of gram equivalent of solute present per liter of solution तो जदि हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रखला 1 लीटर सॉल्यूशन रे तो कहमा नॉर्मालिटी इज 1 जदि मैं कहली 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रखाई छे 1 लीटर सॉल्यूशन रे देन हमें कहमा नॉर्मालिटी इज 2 तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter तो एत लगे मैं जदि मोलारिटी वे रे जन फार्मूला लिखितला एग्जैक्टली सेम वे रे नॉर्मालिटी लगे फार्मूला कणा लिखि परमा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केनते बार करसो कहला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास तो मास ऑफ सॉल्यूट W जेनु मॉलिक्यूलर मास लिखुतला एबे से जगह रे लिखमा इक्विवेलेंट मास मोलारिटी और नॉर्मालिटी भितरे बेस एतके डिफरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जदि लीटर रे यूज कला रहबा एतकी जदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें ml रे यूज करके लिखुछु तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करमा नॉर्मालिटी W into 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट into V आई जगह रे वॉल्यूम यूज करमा इन ml वॉल्यूम यूज करमा इन ml जनता हमें कहतला जदि गोटे सॉल्यूशन रो नॉर्मालिटी हमको जना আছে n1 वॉल्यूम जना আছে v1 डाइल्यूट करला
solution ro nuwa normality jenta paima, that is N2 and volume V2, that can be related in the same way as M1 V1 is equal to M2 V2. Similarly jodi duita same solute ro different concentration ro normal solution ke misala, then resulting solution ro normality kana kama resulting solution ro normality, that is N1 V1 plus N2 V2 divided by V1 plus V2. जदि तीनटा सॉल्यूशन आसी गला सेम वे रे N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 by V1 plus V2 plus V3. जदि तीनटा सॉल्यूशन आसी गला N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 divided by V1 plus V2 plus V3. यूनिट कणा कहमा नॉर्मलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. मोलारिटी यूनिट कणा थिला मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. एबे देखो नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी दुई जगह रे कहला डिपेंड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट. नॉर्मलिटी केंता टेम्परेचर डिपेंडेंट, नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जदि हमें टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के इंक्रीज करमा नॉर्मलिटी कण आसवा डिक्रीज करवा. सेम वे रे मोलारिटी लगे भी डेफिनेशन कहउतला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलारिटी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. माने टेम्परेचर डिपेंडेंट. हमको क्वेश्चन करूचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग concentration term depend on temperature or temperature dependent, और हमको कहूचे इवन कर भितर केनटा टेम्परेचर डिपेंडेंट नुहे. तो आमे जगह रे कहबा नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी both are depends on temperature. That means on changing the temperature the concentration of solution will be changes. On changing the temperature the concentration of solution will be changes. जेनु भी वॉल्यूम टर्म छे से माने सब टेम्परेचर डिपेंडेंट, जेनु वॉल्यूम टर्म नाई रहला से माने टेम्परेचर डिपेंडेंट नुहे. नेक्स्ट कहमा जदि आमे गुटे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन केतेटा टर्म यूज करवा क्वेश्चन रे, ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन मींस डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन. तो इनु नॉर्मलिटी हमको देई छे. Desi normal means the normality of solution is 1/10 normal. That means 0.1 normal solution. In the same way, जदि Desi molar solution कहला ताले को हमें 0.1 molar solution. Centimolar solution और centinormal solution. जदि centinormal solution कहला तो normality of solution is 1/100 normal. That is 0.01 normal solution. एबे आसु जदि सेंटीमोलार सॉल्यूशन कहला 1/100 मोलार सॉल्यूशन, that is 0.01 मोलार सॉल्यूशन. जेंटा नॉर्मलिटी लगी डेसी सेंटी यूज करूछु, सेम यूज करमा कार लगी मोलारिटी लगी. मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन एवं जानी पर तो मिली माने दैट इज 1/1000 माने 10 to the power -3. 1/1000 नॉर्मल सॉल्यूशन दैट मीन्स 0.001 नॉर्मल सॉल्यूशन. एटा के कहला मिली नॉर्मल सॉल्यूशन. इन द सेम वे मिली मोलार सॉल्यूशन कहमा दैट इज 1/1000 मोलार सॉल्यूशन जदी अछि माने 0.001 मोलार सॉल्यूशन इज नोन एज मिली molar solution. In the same way a molar solution means normal solution को molar लगी same कहमा. normal solution means a normal solution means normality of solution is 1. A molar solution means molarity of solution is 1.
A normal solution means one normal solution. A normal solution means one normal solution. A molar solution means one molar solution. Similarly, semi-molar solution. केते मोलार सॉल्यूशन कहमा सेमी मोलार सॉल्यूशन. सेमी मोलार सॉल्यूशन means molarity is 1/2 molar. Similarly जदि कहमा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहमा दैट इज 1/2 नॉर्मल सॉल्यूशन. जहा नॉर्मलिटी लगी कहू छु सेमी मोलार सेमी नॉर्मल. सेमी माने हाफ मोलार माने 0.5 मोलार solution is known as semi molar solution. Semi normal solution that is 1/2 normal, the 0.5 normal solution. A pentinormal solution. Pentinormal solution माने normality of solution is 1/5 normal solution. That means that is 0.2 normal solution. That is 0.2 normal solution. हबा that is 0.2 normal solution. तो ये प्रकार टर्म माने यूज करवा हमको क्वेश्चन मान के. नेक्स्ट हमें देखमा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी. नॉर्मलिटी और मोलारिटी रे काना डिफरेंस थिला. नॉर्मलिटी और मोलारिटी रे डिफरेंस थिला तार मॉलिक्यूलर मास आ गुटे जगह रे में यूज करतला इक्विवेलेंट मास. गुटे जगह रे में यूज करतला मॉलिक्यूलर मास आ गुटे जगह रे में यूज करतला काना इक्विवेलेंट मास. जदि केनसी सॉल्यूट लगी मॉलिक्यूलर मास आ इक्विवेलेंट मास सेम हे गला केते बेले सेम हबा n फैक्टर जदि सेम हबा. जदि केनसी सॉल्यूट रो n फैक्टर सेम हे गला. n फैक्टर काना एसिड थिले बेसिसिटी बेस थिले एसिडिटी. n फैक्टर जदि समान हे गला सही केस रे हमें कहमा नॉर्मलिटी and molar solution and normal solution becomes same. For example, जदि मैं कहली 1 molar solution of sodium hydroxide is equal to 1 normal solution of sodium hydroxide. जहाँ 1 molar solution sodium hydroxide रो सेटा 1 normal solution भी. But in case of H2SO4, 1 molar solution of H2SO4 sulfuric acid is equal to जदि मैं लिखी देमी 1 normal solution of H2SO4, 1 normal solution of H2SO4, then it should be wrong. एटा हे जिबा भूल. एबे 1 molar H2SO4 solution के मैं 1 normal H2SO4 solution नहीं कहि पारे. But 1 molar solution of NaOH is 1 normal solution of NaOH. केंता relation देखो. Normality of any solution is equal to n factor into molarity. n factor into molarity. n काना for acid n is basicity. केंते जानमा that is number of replaceable hydrogen. Number of replaceable hydrogen माने जदि मैं कहली एबे H2SO4 लगी H2SO4 जदि डिसोसिएट करला केतेटा H+ दउचे दुईटा H+ दउचे तो n फैक्टर इतर लगी कहितला फास्ट टू कहतला n फैक्टर केते n फैक्टर 2. Similarly, जदि हमें बेस सॉल्यूशन लगी लिखमा फॉर ए बेस सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड लगी NaOH जदि डिसोसिएट करवा 1 मोल Na प्लस लिखमा 1 मोल OH माइनस आयन लिखमा तो OH माइनस जतरा प्रोड्यूस्ड ला N इनु का मातर बेसिसिटी N इज एसिडिटी. N काना कहमा ई जगह रे N बेस रो केस रे कहमा एसिडिटी. N is acidity. That is number of replaceable OH minus ion. माने सिंपल वे रे जदि कहली जेतेटा OH minus ion आसला सेटा हला तार
एसिडिटी एंड जेतेटा H+ आयन एसिड डिसोसिएशन रे आसला सेटा हला तार बेसिसिटी। एबे जदि आमे कहमा 1 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन जदि 1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन नुहे ताले व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो H2SO4 लगी n फैक्टर केते कहला 2, तो H2SO4 लगी जदि n फैक्टर 2 मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन 1 ताले आमे मिनी जदि 1 मल्टीप्लाई करली तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन केते 2, तो आमे कहि परमा जेंटा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कहउतला सॉरी 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कहउतला आमे ताके काना कहि परमा दैट इज 2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, दैट इज 2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एटा सल्फ्यूरिक एसिड रो केते नॉर्मल सॉल्यूशन 2 नॉर्मल सॉल्यूशन एंड दिस इज द फार्मूला टू रिलेट नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। एबे NaOH सॉल्यूशन लगी n फैक्टर केते NaOH सॉल्यूशन लगी OH माइनस रिप्लेसेबल केतेटा OH माइनस आयन असला NaOH रा डिसोसिएशन दे गुटे, तो n फैक्टर इतर लगी हमें कहला एसिडिटी n इज इक्वल टू 1। तो जदि मी 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaOH लगी यूज करमी तो मोलार नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहमी केते n फैक्टर दैट इज 1, n फैक्टर दैट इज 1 इनटू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, तमे कहउतले एति लगी 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 1 मोलार सॉल्यूशन और 1 मोलार सॉल्यूशन इज 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर? अगेन आमे जेन फार्मूला मोलारिटी लगी यूज करूतला केन फार्मूला यूज करतला मोलारिटी लगी फार्मूला यूज करतला जदी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन गिवन थिला मोलारिटी लगी जेन फार्मूला यूज करतला नॉर्मलिटी लगी सेम फार्मूला यूज करी परमा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी टेकन एज x into density of solution into 10 divided by equivalent mass of solute। मोलारिटी फार्मूला रे कना थिला मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जदि मोलारिटी आउ नॉर्मलिटी समान होउछे केन केस रे होउछे जेन जगह रे n फैक्टर रा वैल्यू केते आसवा 1 आसी जिवा n फैक्टर जाल लगी 1 सेही जगह रे नॉर्मलिटी मोलारिटी कना आसवा सेम आसवा। n फैक्टर जाल लगी 1 अच्छे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन जहा 1 मोलार सॉल्यूशन तहा जदि n फैक्टर अदर देन 1 किछि अच्छे ताले नॉर्मल सॉल्यूशन और मोलार सॉल्यूशन के सेम कहिने पारू कैलकुलेट करि परमा ई रिलेशन। नेक्स्ट अस्मा हमें मोलालिटी ऊपर के नेक्स्ट अस्मा किन के मोलालिटी के क्वेश्चन रहला एटा क्वेश्चन देखि दो A 2 molar H2SO4 solution is diluted from 1 liter to 6 liter. What is the normality of solution? एबे क्वेश्चन दे देछे 2 मोलार H2SO4 solution मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन देछे एंड आफ्टर डाइल्यूशन हमको पचरई छे नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन केते गिवन अछि ए 2 मोलार H2SO4 solution is diluted from 1 liter initial volume 1 liter to final volume केते लीटर 6 लीटर एटा आइगला V1 आइटा आइगला V2 मोलारिटी केते एटा आइगला मोलारिटी M1 एंड व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन डाइल्यूशन रे केते आसला तो आमे एनु का करला फर्स्ट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन देइ छे तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 यूज कर दो कैलकुलेट कर दमा डाइल्यूशन पर मोलारिटी केते आसला या तो फास्ट आउट ऑफ वे रे आसी पारू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के फास्टली कन्वर्ट कर दूं केन के नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन के देन N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 यूज करमा दुईटा वे रे अप्रोच करी परमा। तो फास्ट अप्रोच देखो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन दैट इज 2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1 इनिशियल वॉल्यूम V1 इज 1 डाइल्यूट करले कंसंट्रेशन केते आसवा M2 कैलकुलेट करवार अछि एंड डाइल्यूट करमा केते जाक 2 6 लीटर कहि छे बाय 6 लीटर नहीं कहि 2 6 लीटर कहि छे माने फाइनल वॉल्यूम इज 6 ताले मोलारिटी M2 इज इक्वल टू केते कहमा दैट इज 2 into 1 divided by 6 माने दैट इज 1 by 3 दैट इज 1 by 3 1 by 3 means 0.33 0.33
0.33 मोलार सॉल्यूशन केते मोलार सॉल्यूशन कहि परमा 0.33 मोलार सॉल्यूशन कहि परमा नाउ जदि हमें मोलारिटी पाई गला 0.33 मोलार सॉल्यूशन नाउ कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी र मोलारिटी संगे रिलेशन काना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इनटू मोलारिटी तो H2SO4 सॉल्यूशन लगी n काना कहितला H2SO4 सॉल्यूशन लगी एबे जस्ट देखुतला H2SO4 डिसोसिएट करले दुईटा H+ आयन प्रोड्यूस करसी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहमा H+ जेंटा आउसे प्लस SO4 2 माइनस पाएमा तो n फैक्टर केते कहमा n फैक्टर कहमा 2 तो n फैक्टर जदि मैं जानि पकाली 2 मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जानि छे 0.33 तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन केते दैट इज 0.66 नॉर्मल सॉल्यूशन जेन सॉल्यूशन के हमें कहउतला 2 मोलार सॉल्यूशन जेंटा 1 लीटर थिला ताके डाइल्यूट करके 6 लीटर के आनला तो 6 लीटर डाइल्यूट करके आनला पर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन पाला 0.33 मोलार एंड मोलारिटी के फाइनली हमें नॉर्मलिटी के कन्वर्ट करना बिकॉज क्वेश्चन पचरेतला व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन डाइल्यूशन पर नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन पचरा जितला तो डाइल्यूशन करला डाइल्यूशन दे मोलारिटी पाला मोलारिटी के कन्वर्ट करना केन के नॉर्मलिटी के क्लियर आके जिमा देन आसु मोलालिटी मोलालिटी is small m molality is represented by small m molality is represented by small m molarity के लिखसु हमें कैपिटल m अब molality के लिखसु हमें कना small m it is defined as number of moles of solute कना number of moles of solute केनु थिबा present per 1000 gram of solvent or that is 1 kg of solvent or that is in 1 kg of solvent 1 kg solvent रे जदि 1 मोल रो सॉल्यूट रखिछु ताले कहमा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर तो मैथमेटिकल वे रे जदि आसमा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन mass of solvent solution नहीं नवारी नु solvent नउछु mass of solvent in kg number of moles of solute by mass of solvent in kg तो number of moles of solution केंदे कैलकुलेट करमा सॉरी number of moles of solute केंता कैलकुलेट करमा given mass divided by molecular mass of solvent in kg इता के लिखुछु कैपिटल W स्मॉल w सॉल्यूट लगी कैपिटल W जेंटा लिखुछु सॉल्वेंट लगी mw मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आउ w जदी किलोग्राम रे अछि देन एबे मोलालिटी लगी फार्मूला कहमा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जदी मास ऑफ सॉल्वेंट के तमे ग्राम रे यूज करूछ अल्टरनेट वे रे तमे लिखि पार मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जदि मास ऑफ सॉल्वेंट के मैं ग्राम रे यूज करू छे तो ग्राम के तो किलोग्राम करबे तो बाय 1000 रीअरेंज करला पर आसी जिबा ऊपर के ताले मोलालिटी आउ मोलारिटी भितरे डिफरेंस काना ने मोलालिटी रे हमें नेचू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलालिटी रे कहूछु नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं छु वॉल्यूम रिलेटेड नुहे वॉल्यूम रिलेटेड जदी नुहे ताले हमें कहमा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मोलालिटी केंता है मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर मोलालिटी काना कहमा इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर it does not depends on temperature it does not depends on temperature that is independent of temperature simple way रे जदी कहमा that is independent of temperature तो मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है यूनिट काना कहमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट तो मोलालिटी लगी यूनिट कहमा मोल पर केजी
मोल पर केजी। मोलालिटी लगी यूनिट कहमा मोल पर केजी। इंपोर्टेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंडेंट नुहे। जेते बेला कि नॉर्मालिटी मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट थिले सेटा वॉल्यूम संगे रिलेटेड थिला। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये मास ऊपर रिलेटेड है। मास टेम्परेचर चेंज हेले चेंज नहीं हुए, ताले मोलालिटी भी टेम्परेचर चेंज हेले चेंज नहीं हुई। आके देखमा calculate the mole fraction of each component present in 10% W by W aqueous solution of glucose। मोल फ्रैक्शन पढ़मा टिके परे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of water। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एबे इनु पचरे छे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन काना दै छे वॉल्यूम ऑफ वाटर दै छे। काना पल्ला एबे पल्ला की सॉल्वेंट थिबार कथा बाय मास। सॉल्वेंट केंता थिबार कथा बाय मास थिबार कथा। सॉल्वेंट केंता दे देला बाय वॉल्यूम दे देला। वाटर ला डेंसिटी जेंचू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर जेंचू तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ वाटर जेंचू मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करमा। डेंसिटी ऑफ वाटर जानना 1 ग्राम पर ml। कॉमन वैल्यू है मन रखबार पड़वा। वॉल्यूम ऑफ वाटर जेंचू 250 ml। ताले मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml माने 1 ग्राम ml इनवर्स एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 250 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर 250 ml। ml इनवर्स कैंसिल ला रहला कणा 250 ग्राम। तो वाटर लगे हमें कही परमा जदि प्योर वाटर अच्छे दैट इज 1 ml वाटर इज 1 ग्राम। दैट मीन्स 250 ml वाटर इज 250 ग्राम। तो सिंपल हे गला एबे कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमको गिवन हे गला। देन द 250 ml वाटर को उतला नाउ दैट इज मास ऑफ वाटर इज 250 ग्राम एंड दिस वन इज द मास ऑफ सॉल्वेंट जाके मैं कैपिटल W लिखुतला। मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। अच्छा किलोग्राम रे जदि आनमा जदि किलोग्राम रे आनमा दैट इज 0.25 किलोग्राम। 0.250 और 0.25 kg किलोग्राम। नाउ 20 ग्राम ऑफ NaOH mass of solute that is 20 gram of NaOH। molecular mass of solute sodium रा atomic mass 23, oxygen रा atomic mass 16, hydrogen रा atomic mass 1। कैलकुलेट करमा केते 40 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल। एबे मोलालिटी फार्मूला यूज करमा। मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू काड़ा कहमा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट के स्मॉल लेटर रे लिखुछु सॉल्यूट रो बाय मास के एंड सॉल्वेंट रो मास के केंता लिखुछु सॉल्वेंट रो मास के लिखुछु कैपिटल लेटर। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी थी कैपिटल लेटर, सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी रहसी स्मॉल लेटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट एबे जानी छु केते 0.25 kg। सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट नहीं एटा आसबा हमर मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट का मान 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम पर मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट केजी रे जदि कहमा दैट इज 0.25 kg। दैट इज 0.25 kg। एतके जदि कैलकुलेट करमा 0 0 से कैंसिल हे गला 2 4 से कैंसिल हेला एटाला 2 1 by 2 into 0.25 तो कहमा 1 by 0.5। तो मोलालिटी हला 1.05 मोलर। कैलकुलेट करो आय तक यूनिट लिखमा कणा दैट इज मोल पर केजी। मोल पर केजी और कई परमा स्मॉल m दैट इज मोलालिटी और एतकी मोलाल सॉल्यूशन कई परमा।
काना कहि परमा एति मोलाल सॉल्यूशन कहि परमा। नेक्स्ट आसो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का के कहसु रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल रे बुझबार लगे का आपको सुविधा है भाई जगह रे। लेट्स सपोज दुईटा कंपोनेंट अच्छे बाइनरी सॉल्यूशन माने दुईटा कंपोनेंट, गोटे कहला कंपोनेंट ए चाहे से सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो जाना भी हो, आमे गोटे के नला कंपोनेंट ए आ गोटे के नमा कंपोनेंट बी। तो एटा हला कंपोनेंट ए आ गोटे जगह लिखली कंपोनेंट बी, माने ए गुटे उपादान बी गुटे उपादान, कंपोनेंट ए एंड अनदर इज कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए काना है गिवन थिबा क्वेश्चन रे, तो लेट द गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए इज WA। सिमिलरली कंपोनेंट बी काना एटा भी गिवन थिबा, या तो परसेंटेज फॉर्म रे कहि देबा या तो डायरेक्टली कहि देला। फॉर एग्जांपल जदि हमको कहला 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नेला ताकि हमें 100 ग्राम वाटर डिजोल्व कला, तो जदि ग्लूकोज रो कहला मते WA के जदि ग्लूकोज नेली 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नेली तो वाटर नेमी 90 ग्राम और 100 ग्राम। एवेंता जदि हमको कहला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास भी जानना, आरो कंपोनेंट काना जी भी कहि छे तार मॉलिक्यूलर मास जानना। तो कंपोनेंट ए और बी जदि काना जानी छु हमें, देन वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट, लेट इट बी कंपोनेंट ए रो मॉलिक्यूलर मास Ma एंड कंपोनेंट बी रो मॉलिक्यूलर मास Mb। नंबर ऑफ मोल्स बार करवा लगे काना कहला नंबर ऑफ मोल्स केनते ऐसी, नंबर ऑफ मोल्स ऐसी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। पर नंबर ऑफ ए रो जदि मीन गिवन मास जानी छे, कंपोनेंट ए लगी मुई मॉलिक्यूलर मास जानी छे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट करि परमा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कहमा ताले गिवन मास ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट करि परमा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी काना ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हला गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स दुई कंपोनेंट रो पाई गला। जदि तीनटा कंपोनेंट अच्छे ए गुटे कंपोनेंट बी गुटे कंपोनेंट सी गुटे कंपोनेंट, तो तीनटा कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स हमें रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करि पारमा। तो फर्दर हमें बाइनरी सॉल्यूशन लगी वर्तमान कांस्टेंट करू रही जाऊ जगह रे। तो एबे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन केनते कहमा जहा जहा कंपोनेंट अच्छे गुटे सॉल्यूशन रे जदि तीनटा कंपोनेंट अच्छे तीनटा कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करमा, ईच कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करमा। एबे दुईटा कंपोनेंट अच्छे गुटे ए गुटे बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए काना कहला स्टेटमेंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कहार रेशियो नंबर ऑफ मोल्स रो रेशियो, केन जगह रे नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ए और बी जदि गुटे सॉल्यूशन रे अछन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते कहमी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहमी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आइनु मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जदि कैलकुलेट करूछु, तो जहार मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूछु, जहार मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूछु तार नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहबा, डिनोमिनेटर रखमा काना नै टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। इन द सेम वे एबे कह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी काना कहमा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जहार मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूछु तार नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, डिनोमिनेटर पार्ट रखमा टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na plus Nb। तो in this way we can calculate the mole fraction of all the component। एबे नंबर ऑफ मोल्स ऊपरे भी नंबर ऑफ मोल्स तले भी, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन काना कहमा नो यूनिट, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, यूनिट किछ नहीं रहे मोल फ्रैक्शन लगे। अगेन कहमा जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दुईटा कंपोनेंट अच्छे, तो sum of mole fraction of all the component present in the solution is always equal to unity। माने mole fraction of a plus mole fraction of b is equal to 1।
जदि तीनटा कंपोनेंट थिता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। आइतर यूनिट किछि नै पाऊ, नो यूनिट कहाँ लिखमा नो यूनिट, यूनिट किछि नै ऊपर नंबर ऑफ मोल्स तले नंबर ऑफ मोल्स यूनिट कटि जिबा नंबर ऑफ मोल्स कटि जिबा यूनिट किछि नै पाऊ। ताले जदि आमे गुटे कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन जानि पकाला, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपोर्टेंट ए चैप्टर लगी एका राउस लॉ रो एका यूज आसी जिबा मोल फ्रैक्शन। तो जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मते जणा आछे या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मते जणा आछे आ गुटे थि मोल फ्रैक्शन आउ एतकी कैलकुलेट करके आमे नै करू, सिंपल सब्ट्रैक्शन दे करे दमा। जदि माने करो लेट्स सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जणा आछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केते ने 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। Calculate the mole fraction of each component present in 10% W by W aqueous solution of glucose। ग्लूकोज रो aqueous solution दे आमे काना कैलकुलेट करमा, each component रो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करमा, each component रो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करमा। Calculate the mole fraction of glucose, calculate the mole fraction of each component present in 10% W by W aqueous solution of glucose। 10% aqueous solution of glucose माने 10% W by W देला, 10% W by W रो माने काना, जदि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अच्छे हमर पाखे, that 100 ग्राम solution contain 100 ग्राम of solution contain 10 ग्राम of glucose, 10 ग्राम of glucose, 10 ग्राम of glucose, 10 ग्राम of glucose and rest 90 ग्राम of water। तो गुटे कंपोनेंट जदि ग्लूकोज हला आ गुटे कंपोनेंट काना वाटर, जदि मी बी के नहीं गली, बी जगह रे नहीं गली ग्लूकोज ला, ग्लूकोज के काना कंसीडर करछे बी, सॉल्वेंट जेंटा वाटर अच्छे एटा के कंसीडर करछे काना ए। एबे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करि परमा। पहला गिवन मास ऑफ ग्लूकोज केते देइ छे, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज केते ग्राम अच्छे 10 ग्राम ग्लूकोज, तो WB 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज केते 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। सिमिलरली गिवन मास ऑफ ए केते, जदि 10% W by W सॉल्यूशन कहूछु 90 ग्राम ऑफ वाटर अच्छे, तो गिवन मास ऑफ ए इज 90 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर केते, molecular mass of water that is 18 gram per mole। एबे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करि परमा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ग्लूकोज के रहिछु बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करि परमा काना, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज that is 10 ग्राम अपन 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसल हवा, मोल इनवर्स ऊपर के आसवा 0 0 एटाला 1/18, 1/18 एटा आसवा मोल इनवर्स ऊपर के आसले कहमा मोल एंड एटा आसला केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ए दैट इज 90/18, तो कहमा केते 5 मोल एटाला 1/18, 1/18 मोल। Okay, 1/18 is 0.05 mole। Now mole fraction of water or mole fraction of glucose, गुटे थिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दो। ग्लूकोज के नहीं छू बी आउ ए नहीं छू वाटर के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जदि कहमी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस
NB. Number of moles of A केते? Number of moles of A that is 5 upon total number of moles केते कहमा 5 plus 0.05 तो approximately 0. केते कहमा 99 or 98 approximately. Okay, so that is 0.99. That is 0.99. ताले यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ आमे कंपोनेंट ए जानला माने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जदि आमे जानला तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट इज ग्लूकोज is equal to केते कहि परमा 1 minus mole fraction of A. That means 1 minus 0.99 which is equal to 0.01. Which is equal to 0.01. तो आज हमें देखला सॉल्यूशन काना आउ केनते करी हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एक्सप्रेस करू छु केते टाइप रो सॉल्यूशन तिला. नेक्स्ट पार्ट रे फिर तरे आसमा हमें आउ आके जन जिंसो कहला that is Raoult's law kana, ideal solution kana, non-ideal solution kana, and so on. At the end of the chapter धीरे धीरे प्रोग्रेस करमा न्यूमेरिकल भी करमा एंड ऑफ द चैप्टर रे. अब आमर संगे जुड़ी के रहबार लगी आमर चैनल के सब्सक्राइब करूँ. आपण युवोदय स्टूडियो नारे चैनल पाई परबे. युवा नीप युवोदय आपनकर पाके आछे चैनल के सब्सक्राइब करूँ. आउ थरे बेल बटन की प्रेस करूँ जेनु के आपण माने इजीली जनता वीडियो अपलोड हेबा आपनकर पाके नोटिफिकेशन आसी जिबा आपण माने इजीली जानि पारबे सब चैप्टर बाबत रे धीरे धीरे आपण इमीडिएट नोटिफिकेशन पाई पारबे. थैंक यू.